नारायण 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 नारायण। सादर अभिवादन करिए। आप लोगों के समक्ष गीता के विषय में कुछ बातें कहने का साहस कर रहा हूँ। गीता के ज्ञान का अंत नहीं आता है। गीता पर विचार करते हैं तो नए नए भाव पैदा होते हैं और भावों का अंत नहीं आता। अंत आवे भी कैसे? शरीर आदमी का मामूली दिखता है, उसमें भी भावों का अंत नहीं आता। भगवान तो सब तरह से अनंत है। उसके स्वरूप भी अनंत है, उसका नाम भी अनंत है, उसकी लीला भी अनंत है, उसके गुण भी अनंत है, उसका तत्व भी अनंत है। जिधर देखो वह अनंत ही अनंत है, तो ये भावों का अंत कैसे आ सकता है? भगवान ने खुद ने कहा ना तो नाम विभूति नाम परंत मेरी विभूतियों का अंत नहीं आता है ही नहीं। नास्तिंतो विस्तृति में मेरे विस्तार का अंत है ही नहीं। विस्तार है ही नहीं तो विस्तार अंत कैसे आवे? अंत हो तो अंत आवे। अनंत है, सब तरह से अनंत है। अपने क्या कहते हैं? अपने अपने बुद्धि का परिचय देते हैं कि भाई हम गीता के विषय में ऐसा जानते हैं, इतना हमें मालूम है। तो अपनी बुद्धि का परिचय है। भगवत गीता का तत्व नहीं है। तो ऐसा देखो तो गीता जी की बात है, छोटी कहे थोड़ी कहे ज्यादा कहे तो है तो गीता जी की बात है। ऐसे गीता जी की बात ही है। गीता जी में ऐसी बात मालूम हो रही है कि ये जो द्विधा निष्ठा है, लोकेशन द्विधा निष्ठा प्राप्ता मयानक ज्ञान योगी सांख्यानम कर्म योगी योगिना। तो दो निष्ठा बताई गई। वर्षों से यही बात हमारे में थी कि दो निष्ठा की है, परंतु ये कुछ मालूम हुआ कि लोकेश द्विधा निष्ठा, अस्मिन लोकेश लोक में दो निष्ठा है। तो दो निष्ठा है लोक में। इसका अर्थ ऐसा ही करते थे कि मैंने जो पहले दूसरे अध्याय में कहा है वो निष्ठा दो गई है। ऐसा थे बेटा संख्य बुद्धि योग सुनो, बुद्धि योग में सुनो। तो ऐसा थे बेटा सांख्य, पहले सांख्य में गई सांख्य सिद्धांत के अनुसार। दूसरा योग के विषय में सुनो तो ये दो निष्ठाएं मैंने कही है, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे ही मैंने अर्थ समझा, ऐसे ही सुना था। पीछे मालूम हुआ कि लोकेशन द्विधा निष्ठा, अस्मिन लोकेश लोक में मैं दो निष्ठा कही। तो मालूम हुआ कि भगवान ने ये निष्ठा पहले से कही है। गीता अब आज जिस रूप में हमारे को मिलती है, इस रूप में महाभारत में कही गई। परंतु सएवायम माया तेज्य योग पुरातन। योग तो पुरातन है, कोई भगवान ने अभी कहा हो जब से ही प्रकट हुई हो ऐसी बात नहीं है, पुरातन है। तो इस लोक में ये गीता जो प्रकट हुई तो इस लोक में प्रकट हुई, ऐसी बात ही समझते थे। अब हमारे में ऐसा हुआ कि लौकिक निष्ठा है दो है। लोकेश द्विधा निष्ठा, इसका अर्थ होता है अस्मिन लोके द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है। और तीसरी निष्ठा तो भक्ति की बात है। ज्ञान योग संख्या कर्म योग योग ना, कर्म योग योगी सांख्य योग योगी दो निष्ठा बताई। तो तीसरी बात गीता में कहा पुरुषो लोक है, एक शरीर एक शर, नाशवान एक अविनाशी, ये दो है चीजें लोक में है। तो दो चीज लोक में कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस लोक में
दो निष्ठाई है मुख में। 15वां अध्याय एक शास्त्र कहलाता है। शास्त्र पदवी 15वां अध्याय वो दी है। उसमें भगवान ने कहा कि दो तो लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य। उत्तम पुरुष है वो अन्य है, मानो तीसरा है वो अलौकिक है। लौकिक दो हुआ तो वो अलौकिक हुआ, तो अलौकिक निष्ठा है वो विलक्षण है। तो भगवान को मानने वाले हैं वे कई जगह तीनों निष्ठा मानते हैं। लोक में निष्ठा तो वही तक है। तात्पर्य क्या हुआ कि मनुष्य जो अपना साधन करते हैं उनकी दो तरह की निष्ठा है, दो तरह के भाव उनके लगते हैं। वे दो तरह के भाव है। और भगवान की बात है, ये तीसरी बात है, नई बात है। ये लोक में नहीं है, ये अलौकिक है। क्योंकि लोकेश लोक है क्षर अक्षर। तो क्षर अक्षर का तात्पर्य हुआ क्या कि जितने प्राणी दिखते हैं हमारे को, ये प्राणी जितने दिखते हैं शरीर तो अक्षर है, और जिसमें भीतर में रहने वाला वो अक्षर है, वो जीवात्मा है, और ये जड़ चीज है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा स्वयं समग्र माम यथा जैसे तत्सुनो, जैसे तू जानेगा वैसे मैं कहूँगा। तो भगवान ने वहां से बात बताई कि 3 है, भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार। ये 8 प्रकार के भेदों वाली भिन्न प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है। भगवान का अंश जीव। तो जीव की और संसार की ये दो बात ही संसार में है। एक जीव है, एक जीवों का शरीर है। शरीर के सिवा ये पदार्थ है, सभी पदार्थ है। शरीर ही जड़ चीजें हुई, मन बुद्धि अहंकार तक ये हुई जड़ चीज। और इसमें जीव परा प्रकृति भगवान में अपरा ये तस्तु अन्य प्रकृति में परा, इससे अन्य मेरी परा प्रकृति है। ये जीव भूतम जो जीव रूप हुई। अब जीव भूतम उस प्रकृति को कहा दिया तो स्त्रीलिंग का, और मई वर्षो जीव लोग है जीव भूत सनातन, वहाँ जीव भूत करा पुल्लिंग का। तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति भगवान की है। तो प्रकृति कहने से स्त्रीलिंग हुआ, अंश कहने से पुल्लिंग हुआ। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में का अपना स्वरूप भगवान ने बताया तीनों लिंगों में। अब जीव का स्वरूप भी तीनों लिंगों में, इस बात से विभूतियां भी तीनों लिंगों में। तो विभूतियां भगवान की अपरा प्रकृति परा प्रकृति। तो परा प्रकृति हुई जीवात्मा, और जीवात्मा को लेकर के ये दो निष्ठाएं हैं लोक के, अपरा परा को लेकर के। और उत्तम पुरुष अन्य मत परतम नान्य किंचित योनि नहीं। इतने प्राणी है उनमें दो ही है, अपरा और परा प्रकृति। और तीसरा हूँ मैं, तो अहं कृष्ण से, यहाँ कृष्ण पद दिया। संपूर्ण जगत का वास्तव में पुत्र करने वाला, स्थित रहने वाला, उस रूप से प्रतीत होने वाला मैं ही हूँ। तो भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो एक भगवान ही है। इस बात से इसको जानने वाला उसको होता मतलब परतम नान्य है नहीं उसमें। तो वासुदेव सर्वम हुआ। तो वासुदेव परमात्मा तो प्रकृति हुई। तो प्रकृति परा दो बताई, दो बताने पर भी क्या दो प्रकृति है। तो प्रकृति कहने का तात्पर्य एक विलक्षण निकला। वो क्या निकला कि परा और अपरा दो प्रकृति है, प्रभु दोनों प्रकृति भगवान की। तो भगवान का स्वरूप क्या हुआ, भगवान का स्वरूप हुआ भगवान का स्वरूप तो भगवान का, और अपरा प्रकृति भगवान का स्वरूप, परा प्रकृति भगवान का स्वरूप। तो तीनों मिलकर के सब के सब जो वासुदेव सर्वम। इस बात है सद असत आम एवं अर्जुन। सत और असत जो कुछ है, सत है जो परा प्रकृति, असत है जो अपरा प्रकृति, जिसका विकार होता है हरदम ही जिसको विकार होता रहता है वो अपरा प्रकृति है। वो भी मेरा स्वरूप है।
तो इस बात से वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत सिद्ध हो गया। यही भगवान ने कहा आसन समग्र माम, तो सातवां अध्याय में समग्र बात गई। तो समग्र कहने का तात्पर्य हुआ अपरा प्रकृति भगवान का स्वरूप, परा प्रकृति भगवान का स्वरूप। ये जो हमारे को जड़ती दिखती है, ये जड़ता दिखती है हमारे अज्ञान में, वास्तव में सब चिन्हमय है, परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये हम अलग मानते हैं तो परमात्मा की प्रकृति है, स्वभाव है। स्वभाव होता है वो मनुष्य अलग नहीं होता और अलग होता है, दोनों बातें हैं। स्वभाव अलग भी होता है, नहीं भी होता है, क्योंकि स्वभाव तो बदलता रहता है, भगवान थोड़े बदलते हैं। आप मनुष्य इतने आप हम बैठे हैं, हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है और स्वयं है वो कब रहते, और स्वभाव परिवर्तन होता है। तो भगवान का परिवर्तन अपरा प्रकृति ऐसा परिवर्तन होता है और परावर्तन परिवर्तन नहीं होता, वो भगवान का अंश है। तो प्रकृति परिवर्तन होने के कारण से ये जड़ है, परंतु वास्तव में परिवर्तन पदा दिखता है जब तक हमारे मन में कामना है, हम पदार्थों को चाह ना करते हैं, पदार्थों से सुख लेते हैं, तब तो ये जड़ दिखती है। जड़ मन है चिन्ह में परमात्मा का स्वरूप है। आपका स्वरूप, आपकी प्रकृति आपका स्वरूप है, अलग नहीं बता सकते। स्वरूप क्यों है कि आप अलग नहीं बता सकते, ये मैं बैठा और ये मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति मेरा स्वभाव है, ऐसे अलग बता नहीं सकते। अलग स्वतंत्रता है ही नहीं, स्वभाव मेरा ही आदत है मेरी। अब हिंदी बोलता, मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी नहीं बोलता, तो नहीं बोलता वो अंग्रेजी नहीं जानता, तो नहीं जानना पड़ा, प्रकृति में हुआ, मेरे थोड़े बिगाड़ हुआ ये। परंतु मैं हिंदी बोलता हूँ और अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो अंग्रेजी नहीं बोल सकने वाली मेरी प्रकृति दूर बता दूं ये मेरी प्रकृति है, ये अंग्रेजी बोलती नहीं है, ऐसे नहीं बता सकते। मेरे से अलग जुड़ी हुई, मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव बदलता है और मैं नहीं बदलता हूँ। बदलता है तो भी अलग तो बता नहीं सकते, अलग वजह। ऐसे भगवान की प्रकृति अपरा बताई, परा बताई, परा ऐसा तो नहीं बताया ये प्रकृति अलग रही मेरे से, ऐसा नहीं बता सकती। तो ऐसे देखा तो एक भगवान ही है। इस वास्ते महात्मा में वासुदेव सर्वम का, तो सर्वम के बीच में जड़ भी आ गया, चेतन भी आ गया और फिर में परमात्मा भी आ गए, सब कुछ मिल करके परमात्मा ही स्वरूप हुआ। सद सच्चा हम अर्जुन अमृतम चैव मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुन, अमृत भी मृत्यु भी सता सच्चा हमें, मैं ही हूँ, सब कुछ परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही सब कुछ दिखता है जब हमारा राग द्वेष बढ़ जाता है। हमारे भीतर में राग द्वेष है, इस अंत हो जाता है, तो ये स्वरूप सब परमात्मा का स्वरूप ही दिखता है। परंतु पहले ऐसा भान नहीं होता, भान न होने पर भगवान तो एक ही रहे, जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, मान चेतन भगवान है, जड़ हुआ प्रकृति स्थूल, सूक्ष्म हुए परमात्मा जीवात्मा और तीसरा हुआ परमात्मा, ऐसे तीन भेद दिखे, परंतु वास्तव में वो जड़ प्रकृति वो अलग थोड़ी है। परमात्मा की सत्ता से अलग आपको बता नहीं सकते कि ये प्रकृति है, परमात्मा की सत्ता से अलग है। परमात्मा की सत्ता में सब एक सत्ता ही है, वो सत्ता चाहे प्रकृति की हो, चाहे जीवात्मा की हो, चाहे परमात्मा की हो, वह सत्ता एक ही है। और एक विलक्षण बात है कि भगवान ने एक बहुत विलक्षण अलौकिक विलक्षण बात बताई। भगवान की जो अपरा प्रकृति है वो भगवान का स्वरूप नहीं है, और परा प्रकृति है वो भी स्वरूप नहीं है। नायनत मेरे सिवाय कुछ नहीं है, तब तो वे भगवत स्वरूप, भगवान की भगवान का स्वरूप, जीवात्मा भगवान का स्वरूप, और जड़ प्रकृति भी भगवान का स्वरूप। ऐसा होते हुए भी ये बात बताई, नैव किंचित करो मेरी युक्तों में नहीं तत्व।
तत्व में जो पुरुष है, तत्व की जान है, परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग है, उनकी दृष्टि में नैव किंचित करो में थी, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। पश्चिम सुन तेरा संख्या, तेरा प्रकृतियों कार्य बताया, पश्चिम सुन स्वस्थ उनमें से निमिषण इंद्रियों बत रही है। तो इंद्रिया बत रही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो चेतन प्रकृति करती कुछ नहीं है, परंतु इनके साथ मिलकर के करता विमनते। क्यों? अहंकार मूल आत्मा करता विमनते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अब मैं करता हूँ ऐसा मानता है। प्रकृति क्रियमान है, प्रकृति कार्य क्रिया होती है, पर प्रकृति के साथ में एकता मान लेता है, इस बात से मैं करता हूँ। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला वो मैं करता हूँ। वास्तव में नहीं किंचित में थी, नान्य गुणे पे करता रहा हूँ, नहीं कुरु न कार्यन। 5 तरह से बताया, कभी इंद्रियों बताई, कभी प्रकृति बता दी, कैसे गुणा गुणे से करते हैं, गुणा गुण होते हैं, कभी गुणों को सिवाया करता नहीं है। 5 हेतु है, ऐसे 5 हेतु बता दिए। ऐसे तरह तरह से क्रियाओं के करने में जड़ता है, वो हेतु है। तो जड़ता में क्रिया जितनी होती है जड़ता में ही होती है, कि स्वाभाविक जग में क्रिया ही निरंतर होती है। वो ऐसी क्रिया है कि वो महाप्रलय समय भी अक्रिय अवस्था मानी जाती है, उसमें भी क्रिया होती है। जैसे अपने सोते रात्रि में, तो सोते हुए नींद आती है, नींद है, नींद में क्रिया कोई नहीं हो, सब काम बंद हो जाते हैं, सब कार्य बंद हो जाते हैं। और नींद में भी कोई 12 बजे जगा दे, 1 बजे जगा दे, तो भाई तुमने कच्ची नींद में जगा दिया। अब नींद हमारी कच्ची रहती है, और 4 बजे क्या होती है, नींद पक जाती है, वो पक्की नींद हो जाती है। तो कच्ची नींद पक्की नींद 2 तरह की हुई, कच्ची हुई पक्की हुई। तो कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया होती है नहीं, नींद में भी क्रिया होती है। प्रकृति में क्रिया ही होती है, प्रकृति क्रिया थी अच्छी तरह से जो क्रिया उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति नाम ही उसका है जिसमें क्रिया होती रहती है, तो उसमें क्रिया होती ही रहती है। स्थूल क्रिया प्रकृति प्रलय अवस्था में बंद हो जाती है, अब सूक्ष्म क्रिया इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, हरदम होता ही रहता है। तो प्रकृति के साथ में इतने घुल मिल गए, जो प्रकृति का करता अपने ही मान रहे हैं। कौन माने? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूर्ख हुआ आत्मा है, विमूढ़ आत्मा है। और तत्वविद तो महाबाहो गुणा होने से वर्तन थे, तत्व ज्ञान गुणे गुणों में वर्त रहे हैं, इस मत्वा न सज्जते। इस वजह से वो 5 मत है, किंचित में थी तो मेरी तत्वविद ऐसा माने कुछ नहीं करता, क्यों माने उसमें करता अपन है नहीं। अब कर्तापन नहीं है तो विकार अपने में होते नहीं, विकार नहीं होते। इनसे एक बात का ज्ञान हुआ, कि वास्तव में चेतन तत्व है, वो करता नहीं है। तो ये बोध होना चाहिए हमारे को, मैं करता नहीं हूँ, नहीं किंचित करो मीति तो मनी तत्व प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्व ये पश्यतात्मान तथात्मान अकर्तारम पश्यति। प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, मेरे में क्रिया नहीं है। अगर क्रिया हो तो भिखारी हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा नाशवान हो जाएगा, अविनाशी रहेगा नहीं, फिर मुक्ति किसी होती। तो मुक्ति और बंधन होता है अपने में, तो क्रिया होती है, पर स्थूल क्रिया ही हमारे में नहीं होती है, किंतु प्रकृति में क्रिया होने वाली को अपने मान लेता है। क्यों मान लेता है? अहंकार आत्मा, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला, अहंकार को अपना स्वरूप मान लिया। अहम है प्रकृति का स्वरूप, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अपरायम। अहंकार है तो अपरा प्रकृति, परंतु जीवन शब्द अहंकार को अपना स्वरूप माना है। अहम मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं तो मैं करता है, ये मैं है अपरा प्रकृति,
अपने को मान लिया, अपने को मैं ही हूँ परा प्रकृति। आप अपरा प्रकृति नहीं है, अपरा प्रकृति और है, आप हो रहे। इस वास्ते आज गीता जयंती है तो भाई बहनों से कहना है अपने कर्तृत्व न माने। कैसे नहीं माने? तो आपको सबका अनुभव है, आप जितने गए भाई हो बहन हो सबका अनुभव है कि हम करता नहीं है। कैसे? जैसे हम सोते हैं तो स्थूल जगत में जगते हैं तब रहते हैं, और स्वप्न आता है तब स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत चले जाते हैं। तो सूक्ष्म में भी संसार होता है, प्रवृत्ति होती है, स्वप्न आता है। उससे अगर ही सुषुप्ति में चले जाते हैं तो सुषुप्ति में इंद्रिया, अंतःकरण और अहम भी लीन हो जाता है, परंतु ये आत्मा लीन नहीं होता। ध्यान देना, ये बात सबके काम की है और बड़ी अच्छी बात अनुभव करना। तो कारण शरीर में हम जब रहते हैं, केवल कारण शरीर रहा और नींद आ गई, नींद में वो अहम लीन हो जाता है। स्वप्न में और जागृत में तो अहम सावधान रहता है, और गाढ़ नींद में और मूर्छा में ये लीन होता है, मूर्छा में लीन होता है, और नींद में लीन हो जाता है। तो वह जब समाधि में लीन हो जाता है। तीन अवस्था और होती है, एक मूर्छा होती है, एक बेहोशी, बेहोशी आ गई, मूर्छा हो गई, बेहोशी हो गई, एक गाढ़ नींद आ गई, एक समाधि लग गई। समाधि में अहम शांत हो जाता है। वैसे सुषुप्ति के तरह लीन नहीं होता, परंतु लीन की तरह है, शांत हो जाता है। उस अवस्था में उसका भान होता है, और नींद से जगते हैं तो भाई बहन ध्यान देंगे, नींद से जगता है तो कहता मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसा सुख से गया और बड़ा आनंद रहा, पर हमारे को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। इससे सिद्ध होता अहंकार नहीं था और मैं था। अगर आप न होते तो आप कैसे कहते हैं मैं सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं था? तो आप थे पर अहंकार नहीं था। अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, अहंकार आप दो हैं। ये सूक्ष्म बात है, ये जानने की बात है, समझने की बात है। नींद खुलने पर कहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया था मेरे को कुछ पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, ये स्मृति है। अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान हो स्मृति कहते हैं। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभूत विषय का न चुरा जाना, वो ठीक रहना, उसको याद रहते उसको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति होती है वो अनुभव जन्य होती है, अनुभव हुआ है। तो कहता है कि मैं ऐसा सुख से सोया था मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो मैं तो था ना। अगर तुम भी नहीं होते तो कैसे कहते कि मैं सुख से सोया था मेरे को कुछ पता नहीं था? तो अपने आप की सत्ता मौजूद थी, उसका आपको अनुभव हुआ, तो आप स्वयं सोए नहीं। सुषुप्ति में अहंकार गया है, मूर्छा में अहंकार गया है, समाधि में अहंकार चुप रहा है। आप ऐसे ऐसे जैसे जागृत में है, जैसे स्वप्न में है, जैसे सुषुप्ति में है, जैसे मूर्छा में है, जैसे समाधि में है, ऐसे ही सुषुप्ति में ऐसे ही आप रहे। परंतु उस समय ज्ञान नहीं था, ज्ञान इंद्रिया में नहीं थी, अहंकार भी नहीं था, ये सब लीन हो गए थे। इस वजह से कुछ पता नहीं लगता। गाढ़ नींद आ जाती है, अथवा समाधि लग जाती है, अथवा मूर्छा हो जाती है। इन अवस्थाओं में आपके रहते हुए भी आपको बाह्य ज्ञान नहीं होता। चोर चोरी करके ले जाए आपको मालूम नहीं होता,
कौन आया कौन गया ये मालूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो मालूम करने वाली जो बाह्य इंद्रियां है, ये शब्द स्पर्श रूप शब्द का ज्ञान होता है, तो शब्द का ज्ञान होता है आकाश में। ये 5 भूतों की 5 इंद्रियां है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी की घ्राणेन्द्रिय है, और पृथ्वी जल जल रसनेन्द्रिय है, पृथ्वी जल तेज तेज चक्षु इंद्रिय है, और वायु की स्पर्श करने तो इंद्रिय में त्वचा के ये भी बेहोश, ये भी शून्य हो जाती तो ज्ञान नहीं होता। तो ये वायु की इंद्रिय है, और कान से सुनाई देता है, ये कान इंद्रिय आकाश की है। तो ये 5 भूतों का काम करना है, तो 5 इंद्रियां जागृत रहती है स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में ये स्थूल इंद्रियां नहीं रहती, सूक्ष्म रहती। सूक्ष्म तो सूक्ष्म अपने आप ही नई सृष्टि पैदा होती है, वो सृष्टि पैदा होती है। उसमें गाय 3-4 वर्ष की गाय, और 1-2 दिन का बछड़ा, और 7 वर्षों का पुरुष, वो बछड़े को लिए जाता है, गाय लाने पीछे चल रही है, तो बछड़ा है वो तो उसने लिया गोद में, क्योंकि छोटा 2 दिन का है, गाय 5 वर्ष की है, वो 60 वर्ष का है। तो 60 वर्ष का और 2 दिन का बछड़ा और 5 वर्ष का एक साथ पैदा हुए। 60 वर्ष का आदमी भी एक साथ पैदा हुआ, 2 दिन का बछड़ा भी एक साथ पैदा हुआ, 500 वर्ष गाय भी एक साथ देखता 60 वर्षों का है, और 60 वर्ष नींद आई है वो, तो पैदा कब हुआ? एक साथ ही हुए, गाय और बछड़ा और मालिक तीनों एक साथ ही पैदा हुए, उनको दिख रहा है 20 वर्षों का है। इस तरह से सबके सब जितने दिखते हैं अलग अलग दिखते हैं, परंतु तत्व से देखा था जो परमात्मा ही है। ऐसे ही आप मिले, आप सपने में देख गए, आपसे बातें हुई, रात आप मिले थे, आपसे बातें हुई, तो बातें हुई आपसे, तो ये बातें हुई तो मैं ही जानता हूँ, आपसे बातें हुई आप जानते ही, आप थे ही नहीं, आप भी मैं ही था, मैं भी मैं ही था, आपका रूप रहा। भजन सी रात ही बातें हुई, भजन के सुख ये मन पता है, हमारी बातें हुई ऐसे, तो भजन ही मैं था, और मैं भी मैं था, बातें भी मैं था, तो मैं ही तो बछड़ा बना, मैं ही गाय बना, मैं ही 60 वर्ष बूढ़ा बना, एक साथ ही बना। एक नींद खुलते ही एक बार मिट जाता भी, गाय भी मिट जाती, बछड़ा मिट जाता है, कुछ मिट जाता है, ये मैं ही रह जाता हूँ, तो मैं ही था उस समय भी। इसी तरह से एक भगवान ही अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं, मन मन बछड़ा रूप से, गाय रूप से, भविष्य रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से, सांप रूप से, पशु रूप से, सब रूपों से अनेक रूप है, जिनकी घंटा भी नहीं कर सकते। 84 लाख जोड़ी के राज्य है, इसके सिवा भेद है, भूत है, पिशाच है, भूयक है, कुष्मांड है, है, कई तरह के राक्षस है, असुर है, तो वे भी सबके सब प्राणी है, सभी वो परमात्मा का ही है, स्वरूप से परमात्मा का ही है। जैसे नींद में आने वाली चीजें और नींद में आने वाले पुरुष और स्त्रियां और मकान और आकाश, ये सब नींद एक खुद ही बनाए। इसी तरह से संसार सब बनाए परमात्मा से ही बनाए। तो ये ज्ञान होता है ज्ञानी आत्मा, तो वो कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव के भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो ये होश है, और गहरा होश है, गहरा, इस बात से सब परमात्मा है। तो जल रूप भी परमात्मा है, चेतन रूप भी परमात्मा है, महान चेतन रूप भी परमात्मा है, तो जीव रूप से परमात्मा है, जल रूप से संसार रूप से परमात्मा है, और परमात्मा परमात्मा है। जब ज्ञान होता है तो एक परमात्मा ही होते हैं। तो ज्ञान कैसे होता है? अहंकार अलग है, मैं अलग हूँ, पहले अलग पर होते, अलग अलग अनुभव करके साफ अनुभव होने के बाद में अहंकार भी अपना ही शुरू
जड़ भी हमारे स्वरूप है, ये ज्ञान होता है। तो पहले कम से कम अहंकार अलग है। सुषुप्ति में जगने पर आप कहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये बनो जानते, अगर नहीं जानते कुछ भी पता नहीं था इसलिए कहलेगा।